अब उस परमात्मा का नाम कवि है, ये समझ लो। हम उसको कबीर कवि बोलने लागे, कवि। लेकिन वेदों से ही जैसे कबीर देव है तो हम कबीर देव कहने लागे, कबीर देव। तो कबीर साहब हम अपनी लैंग्वेज में लिखण भी कबीर लागे, बढ़िया एक ही मात्रा लगा के और पूरा रे लगा देते हैं, कबीर साहब, कबीर भगवान। और कुरान शरीफ में उसी परमात्मा को अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह कबीर। अकबरो कबीरन खबीरन कबीरा, ये केवल भाषा में बोलने का अंतर है। जैसे संस्कृत में मैं लगाते हैं किसी भी उसके पीछे, उत्तम है तो उत्तमम मैं लगाते हैं। ऐसे ही अरबी भाषा के अंदर जैसे कबीर है तो उसको कबीरन बोलते हैं, न अवश्य लगाते हैं। तो ऐसे हम ये परमात्मा वही है, कबीर साहब ही है जो बनारस में आए थे, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इनमें कुछ एक महापुरुषों ने जिनको वो मिले हैं आकर अपनी महिमा के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, जैसा वो प्रत्येक युग में करते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर और हरियाणा से प्रांत, पहले ये रोहतक जिला था, अब विभाजन होने से वो झज्जर जिले में वो गांव छुडानी चला गया। अब ये कहानी सुनाते हैं आपको, यथार्थ कहानी। पुण्यात्माओं, अभी तक आपने जो ज्ञान सुना है उसका कोई सिर पैर नहीं था, ना वो ज्ञान था। बालकों वाली कथाएं थी, कहीं से कहीं, कहीं से कुछ सुना दी। जैसे छोटे छोटे बच्चे बात कराया करें आपस में, एक राजा था, एक रानी थी, उसके 2 पुत्र थे, फिर वो जंगल में चला गया। इस तरह की बकवास गढ़ रखी इन्होंने। तो ये कोई कथाएं हैं जो ये सत्संग में सुनाते हैं, ना कोई प्रमाण देते हैं, ना किसी सदग्रंथ का आधार है। अपने दंत कथा लोक वेद सुना कर दुनिया भ्रमित कर रखी है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो गांव छुडानी, जिला झज्जर में जन्मे थे, उनके विषय में थोड़ी सी आपको उनकी जीवनी सुनाते हैं। ये गांव करौथा अब जिला रोहतक में है, जायदास का आश्रम था। ये वहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि इनके पिताजी गांव छुडानी में ब्याए थे, यानी गरीबदास साहिब जी के नानके थे, वह मामा थे वह। लेकिन इनकी माता का कोई भाई नहीं था, और इनके नाना जी के यहाँ जमीन बहुत गणी थी, यानी 1400-1500 एकड़ जमीन थी। किसान थे, जाट समुदाय में जन्म था, और धनखड़ उनका गोत्र था। तो उनके नाना जी ने अपने दामाद बलराम जी, जो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी थे, अब उनको अपना घर जमाई रख लिया था गांव छुडानी में। वहां जब 12 वर्ष हो गए थे रहते को, तब गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ, यानी 12 वर्ष के बाद इकलौता पुत्र हुआ। और फिर इतना लगाव बन गया उसके अंदर, बहुत प्रेम, नाना जी का, नानी जी का अलग से, माता पिता की आंखों का तारा बन गए। जब वो 10 वर्ष के हो गए, उसके नाना जी के यहाँ बहुत गायें रखा करते थे, क्यों बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उसमें चरागाह बनाया करते थे। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, पशु पालन किया करते थे। लगभग 150 गायें उनके नाना जी रखा करते थे। पहले शिक्षा ऐसी नहीं थी, पहले तो अपना पारंपरिक धंधा ही सभी किया करते थे। तो गरीबदास जी बचपन से ही 5-4 वर्ष के हुए तभी से पाली लगा देते थे, गौओं के साथ भेजना शुरू कर देते थे बच्चे को। ऐसे वो जब 10 वर्ष के हो चुके थे, गौओं के वो पाली बनकर, गोपाल बनकर गए हुए थे खेतों में। और उसके साथ में उनके नाना जी के यहाँ कुछ नौकर भी होते थे, पाली, जो उनको रखा करते थे,
और साथ में अन्य गांव वाले भी उनके साथ अधिक जमीन होने से उन्हीं के खेतों में गौवें चराया करते थे। तो ऐसे 8-7 व्यक्ति अन्य और साथ में आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक, ये अपने खेत में, नला नामक खेत, अब खेतों के नाम रख लेते हैं, कितना सीसाला, कितना सोडनाला, तो ऐसे वो नला खेत कहलाता था क्षेत्र, और गांव कबलाना की सीमा से लगा हुआ उनका खेत था। वहां परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म अपनी लीला अनुसार जो लीला वो करते हैं कि अपने सतलोक से चलकर आते हैं, वो अच्छी आत्मा दृढ़ भगत को प्राप्त होते हैं, फिर उसको ज्ञान देते हैं। ये लीला मालिक ने सन 1727 में की। गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 में हुआ। 10 वर्ष के जब हुए सन 1727 में, वो परमेश्वर जो सन 1518 में वो परम अक्षर ब्रह्म वो बनारस में काशी में जुलाहा धाड़क की लीला करके सन 1518 में सह शरीर चले गए थे, कई हजार व्यक्तियों के सामने, जिसमें 2 राजा खड़े थे, एक मगध रियासत का नवाब और एक काशी नरेश। जो मगध रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान मुसलमान था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य था, और काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेला, ये भी कबीर परमेश्वर के शिष्य थे, और ये दोनों वहाँ उपस्थित थे। और भी कई हजारों की संख्या में शिष्य और दर्शक उपस्थित थे। वहाँ से परमात्मा से शरीर चले गए थे, उनका शरीर नहीं मिला था, केवल सुगंधित फूल प्राप्त हुए थे। तो सन 1518 में सतलोक चले गए थे। सन 1727 में वो परमात्मा अपने तीसरी लीला के आधार से कि वो कभी भी किसी भी पुण्यात्मा को सतलोक से चलकर आते हैं बिजली जैसी गति से, बहुत तेज तीव्रगामी पदार्थ की तरह आते हैं, और जैसे आकाशीय बिजली किसी पदार्थ को आधार बनाकर प्रकट होती है, आती है, तो जैसे आकाशीय बिजली गिरती है। पहले ये विशेष धारणा थी और सच्चाई थी कि वर्षा के दिनों में पहले कांसी के बर्तन होते थे, कांसी धातु, कांसी, थाली और बेला, उनको बाहर अगर पड़े होते वर्षा के समय, हमारी दादी माता कहा करती थी कि इनको उठा के अंदर रख दो, नहीं तो कांसी के बेले और थाली पे बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली। तो ऐसे ही जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा कबीर देव साधकों के सभी संकटों को दूर करता है, उनको प्राप्त होता है, सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है, और वो ऐसे मिलता है जैसे विद्युतीय बिजली, आकाशीय विद्युत किसी पदार्थ को आधार मानकर उनको मिलती है। तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो कबीर परमात्मा जो है उन्हीं पर आकर मिलते हैं जिन पर उनका विशेष अट्रैक्शन होता है। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी सन 1727 में खेतों में गौवें चरा रहे थे। फाल्गुन मास द्वादशी, सुदी द्वादशी यानी चांदनी दुआस को दिन के 10-11 बजे के आसपास वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए। वो कबीर परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म आए वहां पर एक साधु रूप में, एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर विशेषकर ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा बोल देते हैं। सिर पे काला टोप, ऊंचे से चोटे का, ऐसे करके,
और एक काला ही ओवरकोट होता है उनका घुटनों से नीचे तक का, और केवल एक कच्छा पहनते हैं, एक ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक। ऐसी वेशभूषा में परमात्मा वहां प्रकट हुए। उस समय ये गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक और साथ में अन्य जो साथी थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50-40 वर्ष के भी थे, वो सभी बैठे एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना खाना खा रहे थे। परमात्मा वहां आए, दूर से आते नजर आए कि भाई साधु आ रहे हैं। महात्मा जानकर सभी ने प्रणाम किया कि महाराज आ जाओ, भोजन पा लो। परमात्मा ने कहा भाई भोजन तो मैं पाक आया हूं। फिर उन्हें पूछा कौन सा गांव है आपका? परमेश्वर ने कहा मेरा गांव सतलोक है। पहले ऐसा सीमित सा ज्ञान होता था, दूर क्षेत्र को कोई जानता नहीं थे। उन्होंने सोचा कोई गांव होगा, वालियों ने सोचा। फिर पूछा कि कितनी दूर है तेरा गांव? परमात्मा ने बताया कि यहां से 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्हें शंख सांख का बेरा नहीं था, उन्होंने सोचा 16 कोस होगा, भाई कोई बात नहीं। अच्छा महाराज जी भोजन पालो। परमात्मा बोले नहीं भाई रोटी में खा के आया, भोजन खा के आया। तो उन्होंने कहा जी देखो आप साधु संत हैं, अतिथि हैं, भोजन नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, गाय का दूध निकाल देंगे। कुछ ऐसी अच्छी गायें होती थी, उनका कभी दूध निकाल लो तभी दे देती थी। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाना ही चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, कंवारी गाय का। पुणात्मा आज से नहीं, ये सन 1727 की बात है। कोई ये सोचा कि वैसे कथा बना ली होगी वेदों को पढ़ पढ़ा कर। वेद तो हमने 2001 में देखे हैं, और परमात्मा की महिमा सन 1988 से दास गा रहा है। तो क्या होता है, तो सभी पाली कहने लगे कि महाराज जी तेरी दूध पीने की नीत को नहीं, मजाक करते हो आप तो। कुमारी गाय भी दूध देती है कभी। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाना है तो पिला दो, मैं तो कुंवारी गाय का पिया करूं। अब गरीबदास जी कहने लगे अब इन भूता का बक्कल उतरने लाग रहा है। हाँ पहले तो ये बन गए गल साधना करके टीटी पाक रहे थे, हैं ये भी इनका बक्कल तारा परमात्मा। ये चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं अपने कर्मा ने। अपनात्मा गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक भोले भाले होते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी वो एक गाय को ले आए जो उनकी एक प्यारी सी बच्चिया थी, कंवारी थी, दूध पीना छोड़ रखा था, 1.5 वर्ष की थी। उसको पकड़ के गले में एक रस्सी सी बांध देते हैं गाय के, उसको पकड़ कर लायक देखो जी इसके बच्चा ना, इसके सतन नहीं, ये दूध कैसे देगी महाराज जी? परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है जिसमें दूध निकाल लेंगे? तो गरीबदास जी ने कहा जी जैसे हम पानी पीने के लिए लाते हैं, एक लस्सी लेकर आते हैं, खाली कर रखा है, धोकर रख रखा हमने। कहने लगे परमात्मा कि इसको इस गाय के सतन के नीचे कर दो बछिया के। अब गरीबदास जी ने पकड़ लिया, अब देखेंगे महाराज के ऊपर दूध निकालेंगे। परमात्मा ने उस बछिया के ऊपर थपकी लगा दी कबीर भगवान ने। लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चलन लगेगी, और जब वो पात्र भर गया दूध अपने आप बंद हो गया। और वो सतन न्यो के न्यो लंबे लंबे रह गए, ताकि कोई नो सोचा कि झूठ बोलते हो बालक को, दुनिया आके देखेंगे गांव नगर वाले, पता लगेगा। जब परमात्मा से ला करके गरीबदास जी ने कहा ले महाराज जी पी लो। आधा दूध पी कर परमात्मा ने बाकी से कहा कि ले बच्चों तुम भी पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आता है, इसमें मेरे गांव से आया है। अब जो दूसरे पाली थे
कोई 20 वर्ष का, कोई 30, कोई 40 या 50 का। वो कहने लगे हम ना पीवा इस पाप के दूध ने, के बेरा के जादू जंत्र कर रखा है, आपने इसको झूठा कर दिया ना बेरा, तो किस जात का है। वो तो उठ कर चले गए, अपने अपने काम लग गए। गरीबदास जी वहां रह गए, महाराज जी मैं पीऊंगा। पुण्यात्माओं, पिछले संस्कार अलग ही होते हैं पुण्यात्माओं के अंदर। वो अपने घर में भी नारा ही कोई क्रियाएं करता है, समाज में भी उसकी नारी ही गतिविधियां होया करती हैं। वो किसी को दुखदाई नहीं होते और बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, भोले भाले होते हैं। ऐसा ही उस गरीबदास जी थे, आधा दूध पी लिया। अब परमात्मा उसको समझाने लगे प्यारी आत्मा को कि बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये जीवन ऐसे ही नहीं होता। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जाए बेटा फिर नहीं लागे डर। ये जीवन रहते कुछ भक्ति कर गए तो आपका है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है, फिर 84 लाख योनियों में जाओगे। और कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे और ना ऐसा यसरे। गरीबदास साहब ने कहा कि भगवान फिर ऐसा कौन सा सुख सागर है, कौन सा स्थान है जहाँ जाने के बाद यहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो परमेश्वर ने कहा कि जहाँ से मैं आया हूँ वो स्थान है ऐसा स्थान, वहाँ जाने के बाद तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। वहाँ ऐसा ही शरीर होगा जैसा यहाँ है, लेकिन वो शरीर का मटेरियल दूसरा होगा। ऐसनाविरम शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो इस माता पिता के संयोग से बने शुक्र का नहीं होता, उसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं होता। एक तत्व नूर तत्व से बना हुआ होता है, वो सदा युवा रहते हैं, उसमें विकार नहीं होते, रोग नहीं होते, मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण वहां नहीं है। अब बालक थे, पिछले संस्कार प्रबल थे, कहने लगे महाराज, और कुछ परमात्मा चाहते थे, सतगुरु जो चाहे वही करवाते हैं। प्रबल प्रेरणा होगी, चरण पकड़ दिए कि भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो मुझे, आप जहां से आए हो। परमात्मा आए तो इसी उद्देश्य से थे। उनको प्रथम मंत्र दिया, कहा बेटा तू नाम ले, फिर वहां चल सकते हैं, दे दो मुझे नाम भगवान। तो वहाँ गरीबदास जी को दीक्षा दी और वो दूध अमृत पिलाई दिया था। फिर कहा कि चलो, ज्ञान बताते बताते उनकी आत्मा को निकाल लिया भगवान ने। गरीबदास जी का शरीर वहाँ रह गया, ऐसे जैसे आम स्वाभाविक सुखासन पर बैठे होते हैं आदमी, पलाथी मार के, वो तो न्यू बैठे थे और आत्मा निकाल लेकर ऊपर गए सूक्ष्म शरीर से। आसपास वहाँ सभी जैसे सब ब्रह्मांड दिखाए, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु शिव जी के लोग दिखाए और स्वर्ग लोक दिखाया, इंद्र का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, जहाँ पर धर्मराज न्याय करता है, सबका लेखा जोखा करता है, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का। जब वहाँ पहुँचे परमात्मा, कबीर साहब, उनका एकदम शरीर बदल गया। उनकी शरीर तो एज इट इज था, उनका स्वरूप बदल गया, इतना नूर दिखाई दिया। गरीबदास जी देखते ही रह गए, कपड़े वह के ही वो हैं। तो सामने बैठे जो वो धर्मराय था न्यायाधीश, देख के प्रभु को एकदम खड़े हो गए कुर्सी छोड़ के और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। क्या आज्ञा है प्रभु। जब परमात्मा अपनी समर्था दिखानी थी गरीबदास जी को कि आई एम गॉड, मैं भगवान हूं बेटा। धर्मराज हाथ जोड़ रहा है, परमात्मा उस पर डांट लगा रहे हैं कि सुन ले, मेरे भक्त को जिसने मेरा उपदेश ले रखा हो उसका तो लेखा जोखा भी नहीं करेगा। कहता है धर्मराय यानी न्यायाधीश कहता है कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पहले उनके बहुत घने पाप होते हैं,
उनका दंड तो मुझे विधान अनुसार देना पड़ता है, मेरी व्यवस्था है भगवान, उनको तुम अवश्य पकड़ कर लाना पड़ेगा, मुझे आपका क्या आदेश है। तो परमात्मा कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूँ नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारा पेश। कहते हैं ये तुम्हारे लगाए हुए कर्म हैं, तुमने जानबूझ कर इनको मूर्ख बना कर कर्म करवा रहे हो, बुंडे बुंडे बुरे बुरे, कोई बीड़ी पीवे, कोई शराब पीवे, कोई मांस खावे, कोई झूठ बोला है। एक पेट के लिए दिन में करा कितने बुरे कर्म करता है इंसान, 2 नंबर के काम करे, किसी को ठगी करे, किसी ने मिलावट करे। ये कर्म तुम करवाते हो इनको मूर्ख बना के, इनको सब पापों का मैं नाश कर दूंगा, उनको मेरे पास भेज देना, वो करो हमारा पेश। क्योंकि वहां परमात्मा, जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, एम्बेसी बोलना उसने, एम्बेसडर हाउस, ऐसे परमात्मा अन्य रूप में यहाँ एक प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे रहते हैं। जैसे कोई नागरिक दूसरे देश का किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो वहाँ उसको कोई समस्या आती है, तो वो कहते हैं राजदूत भवन वाले कि हमें बताओ इनके ऊपर कोई तुमने आपत्ति है तो तुमने इसको कुछ छेड़ोगे जब तक हमारी आज्ञा ना हो। तो ऐसे परमात्मा ने यहाँ अपना एक स्थान बना रखा है, त्रिकुटी के ऊपर भी है, और एक सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे जहाँ परमात्मा अन्य रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं, वहाँ वो अलग स्थान है। तो वहाँ से ये सब लीला दिखा कर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर लेकर गए, परब्रह्म के लोक को पार किया, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार किया, और जहाँ से भी परमात्मा गुजरते थे सब नतमस्तक हो जाते थे। उनकी शक्ति में पावर से अपने आप झुक जाते हैं, ये कुदरती स्वाभाविक होता है। फिर भंवर गुफा पार करके परमात्मा 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश हुए अपने निज धाम में। वहाँ उनका वैसा ही वेशभूषा वैसी ही थी जो नीचे से गए थे। अब ऊपर जाकर के क्या देखा गरीबदास साहिब जी ने कि एक गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा गुम्बज, और वहां पर उसके सेंटर में भगवान विराजमान है, बहुत बड़े सुंदर सिंहासन पर, और उस परमात्मा के शरीर से इतनी रोशनी निकल रही है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीके पड़े। तो नीचे से जो परमात्मा जो तीसरे प्रकार के लीला करते हैं उस रूप में ही ऊपर आए थे, नीचे से आए थे, उसी में ऊपर जा करके वहां एक चंवर रखा था, और चंवर उठाकर उस तेजो में रूप पर चंवर करने लगे ऐसे प्यार से। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यो है, वो अमर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, और ये चंवर कर रहे हैं बाबा जी महात्मा, ये यहाँ के नौकर होंगे इनके। अब जैसे जीव संज्ञा की सोच इतनी ही होती है, इतने में इतना सोच ही रहे थे, क्या हुआ कि जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु, वो खड़े हुए सतपुरुष, और उनके तख्त के ऊपर उस कुर्सी पर, उस चेयर पर, उस सिंहासन पर परमात्मा जो नीचे से गए थे साधु संत रूप, वो बैठ गए, और तेजोमय शरीर वाले चंवर लेकर के उसके ऊपर करने लगे। अब गरीबदास जी बालक थे, उन्होंने सोचा भाई बाबा जी के तो कुछ और ही है, भगवान भी इसकी सेवा कर रहा है। तो क्या हुआ, इतना सोच ही रहे थे कि तेजों में शरीर जो था वो कबीर साहिब के नीचे से गए हुए शरीर में समा गए, और उस रूप में परमात्मा अकेले बैठे सिंहासन पर, ओवरऑल कंट्रोलर के उस चेयर पर, सिंहासन पर, और चंवर अपने आप ऊपर ऐसे चल रहा है बगैर किसी के, अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी को वहां परमात्मा ने काफी समय तक अपनी सतीथि बताई कि बेटा तुम वो काल का लोक है, वहां जन्म और मृत्यु है, वहाँ बहुत बुरा हाल प्राणियों का, वो सभी अपना दंड भोग रहे हैं, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे राजा है, चाहे देव है, चाहे अन्य प्राणी है।
और ये है वो सुख सागर, या कोई दुख नाम की चीज नहीं। हरे भरे सब वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ हैं, सदाबहार इनके ऊपर फल फूल लगे रहते हैं, और यहाँ अमर शरीर मिलता है। आप यहाँ रहते थे सभी, और अपनी गलती से जिस कारण से तुम वहाँ गए, वो सारी कहानी सुनाई दाता ने। और फिर कहा कि मैं 120 वर्ष तक बनारस यानी काशी शहर में, बनारस में 120 वर्ष तक रहा, वहाँ जुल्हे की भूमिका करता था, अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार किया। परमेश्वर ने बताया कि मैं ही नानक जी को मिला था बेई नदी पर जाके, उस प्यारी आत्मा को भी मैं यही लाया था। मेरा यहाँ सब सतिथि से परिचित होने के बाद उसने तैल का बचा दिया, वहां जाकर मेरे ज्ञान का मेरी गवाही दी, बेटा ऐसे ही तू भी करना, और सबको पता चल जाएगा, क्योंकि काल ने सबको भ्रमित कर रखा है, उनको गलत ज्ञान दे रखा है, वो परमात्मा को भूलकर आन उपासना में लगे हुए हैं। वो तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे सब, तुम एक ही पिता की संतान हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई या कोई अन्य धर्म से संबंध रखता है। इस काल ने ये इस कलयुग में तुम्हारा बहुत विभाजन कर दिया, इसी कारण से कि ये कोई ज्ञान सुने नहीं मेरा, और आपस में लड़ते मरते रहे। तब गरीबदास जी कहता, परमात्मा मैंने वापस ना भेजो। परमेश्वर ने बताया कि तेरा ये स्थान है बेटा, देख यहाँ रहा करते तुम, बहुत बड़ा एक एक आत्मा का वहाँ पर रेजिडेंस, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े अलग अलग पार्क क्षेत्र। तो वो जो हम वहाँ देख के आए हैं ना, यहाँ जो थोड़ा सा जिसने सुख हो जाए, कोई उच्च पोस्ट पर हो जाए, या कोई MLA MP बन जाता है, मंत्री, तो उसकी यह नीति रहती है, बड़ी कोठी हो, बड़ा सा पार्क हो, सैर सपट्टे करो। और ये सैर सपट्टे कितने दिन के हैं यहाँ पर, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, कोठी बड़ी बनाई रह जा। एक अफसर था एक्साइज एंड टैक्सेशन में, उसने 25 एकड़ जमीन ले रखी, उसका सेंटर में कोठी बना रखी, चारों तरफ ऐसे एक रास्ता छोड़ रखा, और घोड़ी ले रखी। अभी 10-1 वर्ष पहले की बात है। और वहाँ सैर सपट्टे करे, उसे संपर्क हुआ किसी के माध्यम से, उसने नाम भी लिया, लेकिन अहंकारवश नाम रख नहीं सका, और उस नाम तोड़ने के 6 महीने के बाद उसका हार्ट अटैक हो गया। अब कहाँ गए वो सैर सपट्टे। तो ऐसे ही वहाँ सतलोक में हमारा सारा सुख वहाँ पर है, जो हम यहाँ खोज रहे हैं। यहाँ तो सारे बनावटी हैं, और वहाँ ओरिजिनल है। तो उस वहाँ की सारी स्थिति को देखकर गरीबदास जी ने कहा, हे भगवान, मुझे यहीं रख लो भगवान, वहाँ तो बहुत गलत स्थान है। तब परमात्मा ने कहा, बेटा वहाँ तुम गए हो अपनी मर्जी से, अपनी गलती से, और तुम्हारे ऊपर वहाँ कर्ज बहुत है उस काल का, क्योंकि इस काल भगवान ने, इस सरपुरुष ने वहाँ 70 युग और 64 युग तप करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं, और इसको ये मिल गए। तो अब इसमें हम आगे नालायकी इसके साथ बैठ के इसमें अब इसने हमें मजदूर बना लिया। यूँ कहता मजदूरी करो और खाओ बस, और मेरा टैक्स दो। यहाँ राजा का ये स्वभाव है कि तुम मुझे टैक्स दो और कमाओ और खाओ। तो हम इस जैसे प्रत्येक इसका जो ब्रह्मांड है में जितने भी ग्रह हैं या ये लोक हैं, ये सब चल रहे हैं वायुयान की तरह, बहुत स्पीड तक घूम रहे हैं ऐसे। तो हम इस पृथ्वी रूपी वायुयान पर बैठ गए, इसमें सारी सुविधा दे रखी है, लेकिन चार्जेज आपसे हो रहे हैं सारे, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर उसके एज ए ऋण रख दिए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आप जैसे ये दास कई बार पूना गया यहाँ से जहाज में बैठ कर दिल्ली से, तो उसके अंदर ही खाना पीना, चाय पानी, सारी सुविधा, लेकिन वहाँ का किराया बहुत घना लग गया है, 10-12 हज़ार रुपये एक साइड की किराया। तो वो इसी सुविधाओं का किराया, जब 1-1.5 घंटे के रन में 12,000 रुपये ले लिए, और फिर यूँ तो कितने युग हो गए सैर सपट्टा करते हैं इस काल के इस हेलीकॉप्टर में पृथ्वी पर। तो ये हमारे ऊपर कर्जा रखा गया, इसका चार्जेज इतने जबरदस्त है।
तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहां से जो पुण्य लेकर गए थे उसने वो सारे खर्च करवा दिए। अब जितने तुम यहां पुनी थे इतने ही पुनी बनकर वापस आ सकते हो। और जाओ, मैं तुम्हें ये मंत्र दे दिया और ये ज्ञान बता दिया, तेरे अंदर फीड कर दिया मैंने ये सारा ज्ञान अपनी शक्ति से। अब तेरे अंदर ये बोलेगा। और इसमें कुछ ज्ञान ऐसा है जो लिखना अवश्य, लेकिन इसको क्लियर ना करना भी, नहीं तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा ना। फिर ये बिचली पीढ़ी वाले जो भक्त आएंगे, जैसे अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, प्रथम पीढ़ी प्रथम चरण वो था जो परमात्मा कलयुग में सबसे पहले सन 1398 से 1518 तक वहां रहे, मगर से सह शरीर गई थी। तो कबीर सागर में परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणम, यानी प्रथम कलयुग में आऊंगा, तहा मगर में रोपू अखाड़ा, मगर के अंदर अपनी लीला करूंगा। तो प्रथम चरण था। अब ये बिचला चरण है, बिचली पीढ़ी आ गई जो अब सन 1947 से भारतवर्ष आज़ाद हुआ, यहाँ शिक्षा का प्रचार हुआ और धीरे धीरे अब प्रत्येक भारत का नागरिक 99% शिक्षित हो गया। अब शिक्षा के बिना भगवान पहचान नहीं सके थे, इसलिए परमेश्वर ने सन 1951 में इस दास को भेजा, जन्म हुआ दास का। और उसके बाद अब आकर के सन 1988 में उस परमेश्वर ने इस दास को फिर से चिताया, अपनी शरण में लिया और 1994 में इस दास के ऊपर ये भार रख दिया इसको दीक्षा देने का और तत्व ज्ञान को खुल कर प्रचार करने का। तो परमात्मा ने उनसे कहा था कि आप ज्ञान तो सारा लिख दो लेकिन क्लियर ना करना भी, क्लियर फिर करावांगे इनको। तो अब ये क्लियर हो रहा है। गरीबदास जी ने परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार किया और वहां से वापस आने लगे। उधर से क्या किया कि पाली जो गाय चरा रहे थे वो दूर चले गए थे। उनने 2-3 घंटों के बाद आकर देखा 2 बजे सी 3 बजे सी, कह रहा गरीब कहाँ, गरीबदास, गरीबू कहा करते थे उनको, गरीबू लड़की का लड़का भांजा के बोलते हैं। उन्हें देखा रहो भांजा कहाँ है, उसको कहो अपनी टर्न दे, पारी आ गई उसकी गायें घेरन की, गायों के सामने खड़ा होते थे वो टर्न वाइज। तो जाके देखा तो गरीबदास जी बैठे पलाथी मार के बैठे ही थे। पलट आवाज लगाई, अरे गरीबू आजा भाई तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का। अब गरीबदास तो सतलोक में घूम रहे, शरीर वहां पड़ा था। अब उन्होंने नजदीक से आके कहा, रे भगत जी खड़ा हो ले, ऐसे पकड़ के हिलाया तो गिर गए। अब देखा उसमें कुछ नहीं, शोर मचा दिया, सब पाली इकट्ठे हो गए। देखा है तो मर गया भाई। कहते हैं हम पहले नाटे थे, जादू जंत्र का दूध पी लिया इसने, इसलिए मर गया। यो मृत्यु होगी, आए क्या होगा। लड़की का अकेला पुत्र था, हाहाकार मच गई। 2-3 गांव में भागे आए, 1.5-2 किलोमीटर दूर है वहां से गांव। ये दास वहां देख कर आया था, जहां परमात्मा आके मिले थे गरीबदास जी को, उस जंडी के नीचे, पेड़ के नीचे जंटी के। तो वहां एक यादगार बना रखी आज भी उन गांव वालों ने, और ये प्रमाण गवाही देते कि यहाँ आकर के वो जंडी तो गड़गड़ागी खत्म होगी, 200-250 वर्ष हो गए, उसकी यादगार बना रखी है कि और लिख रखा है उस पर कि यहाँ परमात्मा सतलोक से आकर कबीर साहब गरीबदास जी को यहाँ मिले थे। ये दास वहाँ देख कर आया था, वहाँ जाया करते थे पहले हम अपने गुरु जी के साथ, लेकिन वहाँ भक्ति नहीं थी, वो सतमार्ग का बहुत विरोध करते हैं। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि अलग से अपनी व्यवस्था करो, ये करना ही था, ऐसा उनका आदेश था पहले से। पुणात्मा गांव वालों को पता लग गया लड़का मर गया, माता पिता को पता लगा, दोनों बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र 12 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ था। अब भगदड़ मच गई, सैकड़ों आदमी पहुंच के इकट्ठे हो गए। जाकर देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है, उठाकर घर ले आए। शाम के सोचा भाई अब इसको अंतिम संस्कार करो, चिता बना दी, चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे, चिता के ऊपर रख दिया, अग्नि लगाना शेष था। तो परमात्मा ने कहा गरीबदास जल्दी जा बेटा, तेरे उस शरीर का नाश करने वाले हैं।
इतने में परमात्मा की दया से गरीबदास जी उस प्रवेश हुई आत्मा सूक्ष्म शरीर, और एकदम सारा शरीर हिल गया। ऊपर जो रस्से बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए और खड़े होकर भगवान नीचे उतरे गरीबदास साहिब जी। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बच्चा जी गया, बच्चा जीवित हो गया। तो वहीं से परमात्मा ये वाणी बोलने लग गए। वहीं से परमात्मा जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया था उसको अपने दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोलने लगे। तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर ले आए बच्चे को। अब गरीबदास साहिब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये वाणी बोलते हैं। पर पट्टन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माह कबीर हुआ। अब परमात्मा कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। परमात्मा वाणी बोल रहे हैं। गांव वाले के कुछ समझ में आवा नहीं, सारा दिन ये बोलते रहते थे। तो गांव वालों ने सोचा लड़का मेंटल हो गया। बहुत जगह जादू जंत्र वालों को दिखाया, बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, साधु संतों के पास ले गए कि इसको किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। सबको कहानी बताएं, कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया तो ये बच्चा मेंटल हो गया। उनको पता नहीं था कि मेंटल तो तुम हो, ये मेंटल नहीं, ये तो तत्वदर्शी हो गए। अब वहां गांव वालों ने सोचा भी कोई बात नहीं, पागल तो होएगा बच्चा, लेकिन लड़की इसको देखकर अपना टाइम पास कर लेगी। गरीबदास जी की माता वहां की लड़की थी गांव छुड़ानी की, और अपने बौलिए को देख कर ये अपना टाइम पास कर लेगी, जी लेगी ने मर जाती रो रो कर। ऐसे चलता रहा। 13 वर्ष के जब हो गए गरीबदास जी, अब यही वाणी बोलते फिरते थे। एक दादू पंथ का आदरणीय दादू साहेब जी को भी परमेश्वर आके मिले थे कबीर साहब। जब वो 7-8 वर्ष के थे, गांव के बाहर बच्चों में खेल रहे थे, वहां के भगवान मिले उनको, उनसे ज्ञान चर्चा की, उसकी आत्मा को निकाल कर सचखंड लेकर गए गरीबदास जी की तरह। वो भी शरीर ऐसे ही नीचे रह गया। गांव वाले घर ले आए उसको, शरीर को, लेकिन उसमें श्वास छोड़ दिया भगवान ने। सांस चलते रहे, परमात्मा की शक्ति से आत्मा ले गए। तो गांव वालों ने फूका जलाया गाड़ा इसलिए नहीं कि अभी सांस आ रहे हैं। वैद्य बूद बुलाए, वैद्य बोले तो मर लिया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, मरेगा ये, जिएगा नहीं। फिर भी मरे बिना गाड्डे फूके क्यों करे, इसलिए रखा। 3 दिन और 3 रात परमात्मा उस प्यारी आत्मा दादू साहिब जी के आत्मा को सचखंड सब लोग दिखा के वापस छोड़ दिया। उसके बाद दादू साहिब ने परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई कबीर साहिब की। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। अब उनका पंथ चल रहा था, उसके अनुयायी बहुत हो गए थे, लेकिन वो भी समझ ढंग से नहीं रहे थे कि दादू जी को कौन मिला था, कौन कबीर मिला था। उनकी बुद्धि वहां पहुंच नहीं पा रही थी कि दादू साहब को काशी वाला कबीर मिला था, वो तो धानक था, वो तो कवि था, वो भगवान नहीं हो सकता। हमारी आत्मा में ऐसा फतूर भरा हुआ था कि वो भगवान नहीं हो सकता। और चाहे कोई किसाए भी 4 ईंट ला रखी हो, कुत्ते मूतते हुआ उसने भगवान मान के नो कर दिया करते हैं, लेकिन कबीर जी भगवान नहीं। क्यों? काल ने ये करना था कि कहीं इसको पहचान ना ले भगवान को, ये परमात्मा को, और सब निकल जाए तेरे जालते हैं। तो परमात्मा ने अब तोड़ना था यो गढ़, इस काल के
जाल को काट दिया, कभी कंडम कर दिया। अब टाइम है तो यहाँ से भाग गया, जा तो निकल जाइए, तुम्हारे से बार बार से मैं नहीं मिलता। ये कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो पुण्यात्मा, वो दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए के घर का उसका शरीर था, वैसे थे। और वो अपना घर त्याग के बाल बच्चेदार थे, लेकिन उस समय वो संन्यास लेकर के घूम रहे थे। और वो किसी भगत के घर पर आकर रुक गए रात में। वो चलते रहते थे, ऐसे अपना प्रचार करते थे। उसका कोई सेवक था। जब वो गोपाल दास वहां रुके, उसके सेवक ने छुड़ानी मांगे वो कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक हमारे लड़की का लड़का है, और 3 वर्ष पहले किसी बाबा जी ने उनको जंतर मंतर कुंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया, और वो लड़का पागल हो गया। सब जगह इलाज करा लिया। और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो बड़ा उपकार होगा। अपनात्मा जिसके पास जितनी थोड़ी सी विद्या है, कोई ज्ञान है, वो अपने को पूर्ण मान रखा है उसने। कहता है लाओ बुला के, कोई दिक्कत नहीं। अब वो व्यक्ति गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास गए, उनका शिवलाल नाम था, शिवलाल जी, और उनसे सारी बात बताई कि हमारे यहाँ एक संत आए हैं और वो कहते हैं हम इस लड़के को ठीक कर देंगे। तो 2-4 और व्यक्ति आसपास बैठे थे, दिखा लो, दिखाने में क्या दिक्कत है, जब घर पर ही आए हैं गांव में। तो वहां ले गए। 13 वर्ष के बालक गरीबदास जी 5-4-7 भगत गांव के बुजुर्ग से, और वो भक्त और वो गोपाल दास साधु। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था? वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। गोपाल दास, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गोपाल दास ने ये वाणी सुनी कि मैं और इब्राहिम सुल्तान अधम और दादू साहिब को और नानक साहिब को कहते हैं मैं सुल्तानी नानक दादू, जिन्होंने इनको पार किया वो सारी सृष्टि का ब्रह्मांड का रचनहार है। वही है वो परमात्मा जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अब उस गोपाल दास के कान खड़े हुए कि ये तो भाई बावड़ा कौन। फिर परमात्मा ने और बहुत सी वाणी सुनाई। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, अतल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए, अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति ही रंबर उर धरी, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेट ही,
तेज पूंज अन्य तन दे धर करे, इस विधि हमको बैठही। शब्द निवास आकाश वाणी, ये सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज न पवन न पानी, न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। भूले है पंथ विटम्बवादी, वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत को कमल पठाओ, जहाँ दीपक बन तेल है। हरदम खोज है नोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज है नोज हाजर, वो त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। इस अमृतवाणी को सुनकर गोपाल दास बहुत चक्का रह गया। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्माएं होती हैं, परमात्मा की इस वाणी ने सुनकर ऐसे खिंच जाती जैसे चुंबक से लोहे के कण चिपक जाते हैं, अट्रैक्शन होता है। तो पुण्यात्मा जो शुद्ध लोहा थे, उनके शीघ्र अटैक हो गया, एकदम आंखों में पानी आ गया। उसके 65 साल का वृद्ध था गोपाल दास, और 13 वर्ष के बालक के चरण पकड़ दिए और कहा, महाराज अनमोल रत्न है आपके पास, अनमोल जड़ी है आपके पास, आप ये ज्ञान ये वाणी लिखवा दो, मैं लिख लूंगा। अब गरीबदास जी चल पड़े वहां से। अब गांव वाला ने सोचा भाई यो बाबा जी भी मेंटल हो गया इसके साथ में, अब यो इससे के साथ हो लिया। अब गांव वालों को और गोपाल दास ने कहा, भाई यो बावड़ा को ना, इसको तो परमात्मा मिले आकर के। या गांव वाला का दच्चा नहीं के ले मेंटल आदमी वाला की, इसने कुछ बोलना आता ना चलना आता, सारे दिन बांटा हो, इसने भगवान मिले होते तो कुछ बात होती। तो अब कहते हैं लाल की परख जोरी ही कर सकता है, बाकी तो वो ठोकर मारा करे एक पत्थर समझ के। तो गांव वाले जोरी नहीं थे, गोपाल दास जोरी था। पीछा पीछा हो लिया उस गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक का 65 वर्ष का बूढ़ा, क्योंकि जिसने भगवान चाहिए उसने नो थोड़ा देखना, हो तो समर्पित होता है। किसी तरह में लोग कुछ भी क्रिया करनी पड़े, जिन्हें भगवान पाना है वो नखरे नहीं गिरा करते। जैसे गोपी चौंद और भर्तरी थे, दोनों राजा थे। प्रेरणा होगी, सत्संग सुन लिया गोरखनाथ का, राज त्याग दिए, शेष बन गए। अब गोरखनाथ ने कहा कि जाओ तुम अलवर के राजा का किला बन रहा है, उसमें मजदूरी करो। अब राज त्याग का है आदमी और उसको कहे कि एक राजा के वहां किला के मजदूरी करो, और वहां उसका कोई पैसा नहीं लेना, उससे फ्री मजदूरी करना, अपने पेट के लिए कहीं और टाइम करके अपना रोजी रोटी खाना। जो आज्ञा भगवान कहते हैं, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। अगर भगवान चाहिए तो संत की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमात्मा कहते महिमा की जय संत की, और तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर दूध लख ले। तो उन्हीं की बात लवा लगेगी। तो अलवर के किरा 12 वर्ष तक काम चला उसका। 12 वर्ष तक उन्होंने छुप कर ऐसे ही काम किया, ना अपनी स्थिति बताई, ना कोई पैसा लिया। और टाइम में कुम्हार के घर माटी गूंदा करते थे, वो उसको 2-2 रोटी दे देता था शाम, सुबह शाम जैसा भी, 2-4 उसके खाने का आहार वहां से लेते थे अपना मजदूरी करके। अब कोई नखरे करे भाइयों के, मतलब हम तो भगवान पान आए थे, कह दिया किले में चढ़ाई करो, उसकी वहां मत पत्थर डो। तो पुण्यात्माओं
अब इन कोड वर्डों को, संत के आदेश को जो पालन कर लेगा, जो संत तो होगा, निरे नकलियां के ऊपर कर करता हमने डरे ढोलिए बहुत गणे। एक जैसे 9 नकली दुकान है किता है, और 10वीं ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट की आपने मिल जाएगी, तो उस पर भी शक गणा होगा आपके, क्योंकि आप 9 जगह ठगे जा चुके हो, और उसके ऊपर भी न सोचोगे ना कदे यो भी डुप्लीकेट हो। घने दिन में विश्वास होता है, लेकिन हो जाता है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो गोपाल दास पीछे पीछे आंखों में आंसू आ रहे इसके। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि बात सुन ले भगत, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं अब लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ के बात है। अगर नहीं महाराज, मन तो जीवन ला रखा है भगवान के लिए, घर त्याग रखा है, मेरा तो कोई उद्देश्य रह जा नहीं, 2 रोटी चाहिए वो मिल ही जाएंगी। तो गरीबदास जी के ही नाना का एक बाग था, बेरी का बाग। उसमें वहाँ उस साइड में ये जांडी ज्यादा हुआ करती, ऐसे ही अक्षेत्र था, वो सिंचाई का साधन था नहीं, वर्षा पर आधारित थे, तो उस क्षेत्र में बालू रेत से अधिक होता था। जांडी ज्यादा होती थी, जांटी, एक बड़ा जांटी का पेड़ था, उसके नीचे गांव के साथ में ही उनका खेत था, बाग था। उसमें बैठते सुबह गरीबदास जी बोलते, गोपाल दास जी लिखा करते हैं। लगभग 6 महीने में जाके वो वाणी यानी पूरी हुई, समझ लो, जो तो लिपिबद्ध की गई वो तो, और वाणी तो मालिक की अपरंपार महिमा होती है। तो वो जो लिखी गई वो 6 महीने में तक लिखते रहे, और हाथ से लिखी हुई ग्रंथ भी आज दास के पास उपलब्ध है। और अब फिर उसको प्रिंट करा लिया गरीबदास जी पंथ वालों ने, वो फिर हमें उपलब्ध हुआ। तो वो वाणी जो परमात्मा ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड करी थी, और वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी ने फिर अपने कंप्यूटर से बाहर डाउनलोड कर दिया, वो आज हमारे पास है। उसमें क्या महिमा गाई है कबीर परमात्मा की, और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने कितने प्यारे तरीके से उसको वर्णन किया है। अब परमात्मा जब गरीबदास जी को ज्ञान दिया, तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जावेगा वंश, दर्द बंद दरवे से हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है ये टूटे जंजीर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कोटि 49 पृथ्वी और 14 भवन उधार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। कहते हैं ये वो परमात्मा है जो 4 युगों में प्रमाण है, इनका 4 युगों में आए और अपनी महिमा बताई, सतलोक से चल कर आते हैं। और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान, जैसे आपने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र में आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर फिर दिखाएंगे, कि उनकी जीवनी में लिखा है कि वो मरने के उपरांत अपनी एक शिष्या थी बुक्की, उसमें आकर प्रवेश कर गया। पहले हुक्का पिया करता था और पान खाता था, तो उसी प्रकार फिर वो लड़की खाना बनाती थी, हुक्का भर कर उसी पलंग पर बैठ जाती जिस पर विराजमान रहा करता मरते समय, और उसी तरह हुक्का पीती थी, और पहले ना पीती थी वहाँ। और उसका लेखक कहता है, मुझे कभी आपत्ति आती थी तो बुक्की के सामने खड़ा होकर करबद्ध होकर प्रार्थना कराया करता, जब वो बुक्की में इंटरनेट बोला करता भूत, और वो बताता, मैं फिर काम करता था उसकी आज्ञा लेकर, वो भूत बन गया। अब कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग प्रमाण, सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए थे, और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। शमशान घाट पर कहते भूत बने अंडे वसारे, झूठे गुरु के आश्रय है कदे न उधर जीवे, उधर माने किसी का उद्धार नहीं हो सकता झूठे गुरु के आश्रय।
साचा पुरुष कबीर है ये आदि परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विषम पंथ बैराटे, शिव सन का दिग्धावे ही मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, और बिना पग पंथ धरत हैं गगन मंडल में सैले। पग से ती दुनिया चल ये पक्षी परों उड़ाने, ऊंचा महल कबीर का जहां नहीं जमी आसमान। शंख स्वर्ग पर सैल है ये शंख स्वर्ग पर दाम, ऐसा अचरज देखी वहाँ बिना नीम के गांव में। बिना नीम के नगर में वहाँ बसते पुरुष कबीर, शिव सन का दिक थकत है कौन धरे जांधीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं सुर नर मुनिजन समाधि लाकर लाखों योजन तक कोष तक ऊपर आकाश में समाधि से चले जाते हैं, लेकिन वो तो 16 शंख कोष नील पद्म संग कहते, वहाँ इनकी या दिव्य दृष्टि नहीं जा सकती। इनकी दिव्य दृष्टि दूरबीन की रेंज बहुत कम है। जैसे अल आकाश को राप्ती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। ओए अपने सतिथि बता रहे हैं कि जैसे एक पक्षी होता है अलल पक्षी, और वो क्या करता है हाथी को उठा ले जाता है अपने पंजों में और ऊपर आकाश में ले जाकर अपने माता पिता के सौंप देता है। तो कहते ऐसे अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा ऐसे ले जाता, मुझे भी ऐसे लेकर गया था। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अब देखो वेद जो बताते हैं वही वाणी अब आंखों देखे संत बता रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और वो उनके सब दुखों का निवारण करता है। वो अपने शरीर को हल्का करके आता है अपने, क्योंकि वहां तो बहुत तेजों में शरीर है। और वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है, और वही आंखों देखा संत बता रहे हैं। तो भगवान को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी और आसानी से हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकेंगे। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अपना आत्माओं जैसे ये राधा स्वामी पंथ है या और भी कई पंथ हैं, कान कून बंद करके अंदर कोई धुन सुनते हैं और उनके नाम के जाप क्या हैं? उनके नाम के जाप हैं ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, ये काल के। और सोहम और सतनाम, सोम के नशर पैर का पता ना, और सतनाम कोई जाप नहीं, वो 2 अक्षर का होता है। तो ये सारे नाम तो काल के दे रहे हैं। अन्यों के धन सुनेंगे तो धुन भी तक काल की होगी। अब जैसे गरीबदास साहब ने कहा कि सतनाम के जाप से और बाजे अनहद नाद वो अलग सुनाई देगी, और तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाध। अब जैसे ढोलक होता, ढोलक उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा सा होता है और उसी से ताल लगाया जाए तो उसकी ताल सही निकलेगी, वो सही ताल में मिलेगी तो वो सही सुर होगा। अगर उसी ढोलक ने कोई चप्पल उठा कर मारन लग जा बजाओ तो ताल में मिलेगी नहीं, आवाज फिर भी है। तो ये तो चप्पल मारे हैं ढोलकी के और वह धुन सुने हैं, वह कितना सुर नहीं मिल सकता उनका। अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक। धर्मराज के दरबार में परमात्मा जब पहुंचे और वहां ये ब्रह्मांड में काल के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश खड़ा हो गया हाथ जोड़ कर, चीफ जस्टिस ऑफ एक ब्रह्मांड, 1 ब्रह्मांड।